आज के इस लेक्चर में हम कुड हैव और माइट हैव का सही प्रयोग करना सीखेंगे। तो सबसे पहले तो कुड हैव देख लेते हैं कि जब भी सेंटेंस में हिंदी वाक्य में सकता था आए तो वहाँ कुड हैव का प्रयोग होता है। कुड हैव माइट हैव दोनों के लिए हमेशा ही क्रिया का थर्ड फॉर्म यानी तीसरा रूप प्रयोग किया जाता है। आइए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कुड हैव का। जैसे तुमने मुझे अपनी समस्या क्यों नहीं बताई, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता था। यहाँ दो सेंटेंस है। पहला सेंटेंस जो है तुमने मुझे अपनी सहायता क्यों नहीं बताई, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो उस पर भी ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इसके लिए किस प्रकार से यूज करेंगे, वाई डिडंट यू टेल मी योर प्रॉब्लम, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। दूसरा है मैं तुम्हारी सहायता कर सकता था, तो सकता था यहाँ होगा आई कुड हैव हेल्प्ड यू। एक और एग्जाम्पल, वह हमारा इंतज़ार कर सकता था, ही कुड हैव वेटेड फॉर अस। ध्यान रखिएगा कि क्रिया में हमेशा ही क्रिया का थर्ड फॉर्म यूज हो रहा है। हेल्प का हेल्प्ड हो गया, वेट का वेटेड हो गया। इसी तरीके से उसे वह नौकरी मिल सकती थी लेकिन उसने आवेदन नहीं किया, तो ही कुड हैव गॉट दैट जॉब बट ही डिडंट अप्लाई फॉर इट। यहाँ भी गेट का थर्ड फॉर्म गॉट। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, मैं क्या कर सकता था, तो ये भी प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे है, ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ देखिए व्हाट के बाद कुड और उसके बाद कुड और हैव के बीच में हमेशा सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा। तो व्हाट कुड आई हैव डन। इसी तरीके से क्या वह हमारी मदद कर सकता था, तो यहाँ क्या जो है वो सेंटेंस में सबसे पहले आया इसलिए कुड का प्रयोग पहले होगा, तो कुड ही हैव हेल्प्ड अस। अगला देखते हैं नियम कि किया हुआ नहीं हो सकता या करना मुमकिन ही नहीं है। अगर इस तरीके का अर्थ है तो यहाँ पे कांट हैव या कुडंट हैव का प्रयोग किया जाता है। कुडंट हैव का प्रयोग ज़्यादा उचित माना जाता है। जैसे उसने यह खुद किया हुआ नहीं हो सकता, तो ही कुडंट हैव डन दिस हिमसेल्फ। इसी तरीके से उसका उस महंगे पेन को खरीदना मुमकिन ही नहीं है, उसने उसे चुराया ही होगा, तो ही कांट हैव बॉट दैट एक्सपेंसिव पेन, ही मस्ट हैव स्टोलन इट। तो इस तरीके से यहाँ आपने देखा उसने, यहाँ पे देखिए मस्ट का प्रयोग हुआ है। मस्ट का प्रयोग भी मैं बताऊंगा, पर जनरल वे में आप जानते हैं उसने उसे चुराया ही होगा, यानी ही मस्ट हैव स्टोलन इट, यानी निश्चित रूप से उसे चुराया होगा। अब देखते हैं मे हैव और माइट हैव का प्रयोग। तो मे हैव और माइट हैव दोनों का प्रयोग एक ही तरीके से होता है, लेकिन माइट हैव का प्रयोग ज़्यादा उचित माना जाता है। तो कोई कार्य या क्रिया हो चुकी है इस संभावना को दर्शाने के लिए माइट हैव का प्रयोग किया जाता है। मैंने पहले ही बता दिया कि इसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। उदाहरण देख लेते हैं कि मुझे लगता है कि उसने यह किया होगा, तो ये एक संभावना व्यक्त की जा रही है यहाँ पे, तो आई थिंक ही माइट हैव डन दिस। इसी तरीके से वह अब तक वहाँ पहुँच चुका होगा, कोई जरूरी नहीं है ऐसी संभावनाएं आगे लिखा ही हो, तो वह अब तक वहाँ पहुँच चुका होगा, ही माइट हैव रीच देयर बाय नाउ। इसी तरीके से वह तुम्हें भूल चुका होगा, तो ही माइट हैव फॉरगॉटन यू। फिर मेरी थैली किसने चुराई होगी, तो हु माइट हैव स्टोलन माई बैग। एक और उदाहरण देखते हैं, उसने क्या किया होगा, ये भी इंटरागेटिव सेंटेंस है, तो इसमें क्या बीच में है, तो व्हाट माइट ही हैव डन। आपने पीछे देखा कि कुड और हैव के बीच में सब्जेक्ट का प्रयोग हुआ था, इसी तरीके से यहाँ भी हुआ, तो व्हाट माइट ही हैव डन। फिर शायद बस छूट गई होगी, तो द बस मे या माइट हैड लेफ्ट, माइट का प्रयोग उत्तम होगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।